नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर के आज के दिन में स्पेसिफिकली क्या हैं, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। टाइमलेस और जनरल रीडिंग ये होने वाली है, एज इन ये रीडिंग किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। दिस रीडिंग इज फॉर मैनी पीपल, सो ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, आपने क्या करना है फिलहाल, जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके नाम को रिपीट कीजिए अपने मन में किसी भी ऑड नंबर में 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स। उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए, कनेक्ट विद देयर वाइब्रेशंस। और महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक कर लेती हूँ एंड देन मैं आप लोगों को जो भी एनर्जी निकल के आ रही है वो एक्सप्लेन करूंगी। सो आई विल पिक 5 कार्ड्स। इसमें कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। ये रीडिंग नए रिश्ते के लिए भी हो सकती है, यहाँ पे मैसेजेस नो कांटेक्ट के लिए भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। फर्स्ट कार्ड इज द सन, सेकंड कार्ड इज द लवर्स, थर्ड कार्ड इज 5 ऑफ कप्स, your fourth card is wheel of fortune, then your fifth card is 3 of wands. Wow, you have 3 major arcanas over here. That means अभी जो सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में, इसमें कुछ मेजर चेंज आने वाला है या ऑलरेडी एक ट्रांजिशन का पीरियड जो है वो चल रहा है। 75% चेंज कंप्लीट हो चुका है, 25% ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बाकी है। आई एम गेटिंग अ मैसेज कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी एनर्जीज को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ जर्नी को अलग तरीके से अलाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ कंफर्मेशन फॉर यू दैट यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ। आप सही रास्ते पर हैं। या अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने पिछले बीते कुछ समय में कोई फैसला लिया है, वो सही है या वो गलत है, तो वो डिसीजन 110% एक सही डिसीजन है। आप डेफिनेटली एक सही रास्ते पर हो और एक परफेक्ट टाइमिंग में आप अलाइंड होते चले जा रहे हो। मुझे यहाँ पर नंबर जो मैं चैनल कर रही हूँ दैट इज 5353 एंजल नंबर। You can comment this number to claim these energies, to connect with the blessings जो भी यहाँ पे आपके कार्ड्स में निकल के आ रही हैं। आप दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी है उसके हिसाब से मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में एक थर्ड पार्टी की एनर्जी, एक थर्ड पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि सेपरेटेड भी हैं, जो कि हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। ये लव सिचुएशन को लेकर के है। यहाँ पर कई पेरेंट्स भी हैं, मदर, फादर एंड चाइल्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ब्रोकन फैमिली दिखाई दे रही है, डाइवोर्स लाइक सिचुएशन दिखाई दे रही है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन सी कि यहाँ पर कोई इंसान बहुत बुरी तरीके से जिनके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा है। इनका मन या इनके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी हैविली मैनिपुलेटेड हैं। ये एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में इनको नहीं मूव करना चाहिए। एंड आई फील कि ये अपने ट्रूथ के साथ में पूरी तरीके से अलाइंड नहीं है। यहाँ पर इनका जो ऑरा है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। आपके मन में और सामने वाले व्यक्ति के मन में बार बार अलग अलग तरह के कंपैरिजन्स आते हैं आपके रिश्ते को लेकर के, आपकी जर्नी को लेकर के। एंड आई फील एक मैसेज उन लोगों के लिए जो पूरी तरीके से डिटैच्ड है एक दूसरे से या पूरी तरीके से एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में है,
इट इज़ वेरी क्लियर कि आप बहुत जल्दी इस रास्ते को पार करना चाहते हो, आप बहुत जल्दी ये जो गैप आ गया आप लोगों के बीच में इसको फुलफिल करना चाहते हो, एंड यू वांट टू रीच द अदर शोर, आप दूसरे किनारे पर पहुंचना चाहते हो, और ये बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। सफरिंग्स ख़त्म होने वाली हैं, एंड आई फील आपके पार्टनर भी ऐसा ही सोच रहे हैं, उनको भी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, उनकी भी इच्छा है कि आप लोगों के बीच में अगर कुछ एनर्जीज उथल पुथल हो गई हैं तो वो सेटल डाउन हो जाएं। कहीं कोई ट्रैवल का अंदेशा मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, एंड मे बी ये इंसान आपसे मिलने के बारे में वैसे सोच रहे हैं, दे वांट टू ट्रैवल टू यू, आप तक ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एंड इनके मन में विचार है कि ये जो भी ब्रिजेस आप लोगों के बीच में लाइक जो भी गैप आ गया आप लोगों के बीच में उसको ये बर्न कर देना चाहते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते हैं, इनके हिसाब सेपरेशन में है। इस व्यक्ति को अगर ये एक नए पर्सन है, आपको क्रश है इनके ऊपर, समथिंग न्यू इज हैपनिंग, देन ट्रस्ट मी, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी और इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ में रेजोनेट करती है। आप एक बहुत अच्छी लाइफ एक दूसरे के साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लोगों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी है, एंड दे फील लाइक अ चाइल्ड विद यू। आपके साथ में इनको बहुत फ्री फील होता है, इनका मन खुश हो जाता है, दे फील वेरी हैप्पी, एंड द मोमेंट आप चले जाते हो ये अपने सैडनेस के घेरे में दोबारा से खो जाते हैं, और ये शायद अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगियों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब लाइफ में चेंज आना चाहिए, और उस चेंज को लाने के लिए इनको क्या कदम उठाने होंगे। ये सोचते तो नहीं रह सकते हैं कि अपने आप से कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है अपने आप भाई भगवान के भरोसे छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। आई थिंक ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर जिस तरह से ये व्यक्ति इन वॉन्ट्स को थाम करके खड़े हैं, ये बहुत क्लियरली यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है दैट दिस पर्सन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। इन्होंने अपनी विल पावर जो है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, और ये अपने माइंड को भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले करके जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करना चाह रहे हैं, और शायद इनको बस एक थोड़े से पुश की ज़रूरत है, एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, और ये अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इनकी जर्नी आपकी तरफ है। इनके माइंड में एक एंड गोल जो होता है इस रिश्ते को लेकर के, वो मुझे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन या यूनियन से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सिंस ओवरऑल जो भी यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं या जिस तरीके की एनर्जीज इस टैरो स्प्रेड से जनरेट हो रही हैं, मैं यहाँ पर कैच कर पा रही हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत गैप है आप लोगों के बीच में, या जो भी थोड़ी बहुत दूरियां हैं, उनको ये बर्न आउट कर देना चाहते हैं, कैंसिल कर देना चाहते हैं, एंड दे वांट अ यूनियन विद यू। सो दिस इज समथिंग वेरी क्लियर आपको लेकर के। हालांकि इनको कई बार ये भी फील होता है कि आप कहीं अंदर से शायद उदासी में जी रहे हो अपनी लाइफ, या आपकी लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हैं, और मे बी इनके बचपने की वजह से या इनके कुछ एटीट्यूड की वजह से भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, या आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई है, एंड उस चीज़ का अफसोस जो है वो ज़रूर से इस व्यक्ति को इनके मन में रहता है। लेट्स शफल अनदर डेक और देखते हैं इनके कुछ बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर स्पेसिफिक इमोशंस आपको लेकर के क्या हैं। लेट्स सी। सो हियर वी हैव 6 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर देखो मदर फादर चाइल्ड वाली सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों की है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, then we have 3 of cups. There is someone who is bringing in a lot of positivity, यहाँ पे blessings आ रही हैं। then we have queen of wands, ये बहुत strong energy है queen of wands की energy, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में जो जोड़ीदार निकल के आए हैं वो है किंग ऑफ कप्स।
बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारा कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। देखो आपको लेकर के जो इनकी ओवरऑल एनर्जी है आज के दिन भर में, एक तो थॉट्स है बहुत सारे, ये कभी लेफ्ट सोच रहे हैं, कभी राइट सोच रहे हैं, और उसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन भी जो है वो इनके मन में जनरेट हो रही है। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो अपने पास्ट के बारे में, या आप कुछ प्लान कर रहे हो और आप इनको जता नहीं रहे हो। मे बी आप में से कुछ लोग कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, या अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बहुत सही समय पर जानकर समझ के डिस्क्लोज करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी इनको फील होती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। रेस्ट, नॉस्टैल्जिया, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया, यानी कि पुरानी पुरानी मेमोरीज, पुरानी बातें उनको सोच करके मन भारी कर लेना, रोने लगना, या पुरानी फोटोज़ देखना, पुराने गाने सुनना, और एक अपनी यादों की एक ट्रेन में निकल जाना। तो वो आज के दिन में डेफिनेटली होने वाला है, एंड दिस इज़ हैपनिंग इन द इवनिंग। आप जिस भी समय इस रीडिंग को देख रहे हो, ये जो मैं इंसिडेंट बता रही हूँ, ये जो फीलिंग इनके अंदर जनरेट होने वाली है, ये शाम के समय में सूर्यास्त के बाद होने वाली है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में बैलेंस क्रिएट हो, और ये आपको एक बैलेंस तरीके से देखते भी हैं। जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जब ये आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, इन्हें ऐसा अंदाज़ा होता है या इन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये एक बहुत ही बैलेंस सा पार्टनर है, या एक बहुत ही बैलेंस सा पर्सन है, और ये इंसान जो है ये मेरी लाइफ में भी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकता है। या आप जब इनके साथ में होते हो, अगेन जो फर्स्ट स्प्रेड में एनर्जी निकल के आई थी, यहाँ पर ये जो थर्ड कार्ड है हमारा, ये उसको कंफर्म कर रहा है कि जब भी आप लोग साथ में होते हो या ये पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, पुराने टाइम के बारे में सोचते हैं जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में बिताया है, दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी। मे बी ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो इस समय पर कांटेक्ट में नहीं है। तो ये व्यक्ति जब उस समय के बारे में सोचते हैं जब ये आपके साथ में टच में थे, कांटेक्ट में थे, इनको बहुत खुशी होती है, इनको बहुत पॉजिटिव फील होता है, और इन्हें ऐसा लगता है कि काश वो समय ना फटाफट से लौट करके आ जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब निकल के आया तब मैंने आपसे बोला कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी लेकर के आया है, क्योंकि हमारे फर्स्ट स्प्रेड में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया था, विच इज़ ऑल अबाउट एक्शन, विल पावर। डिसाइड कर लिया तो भाई अब वो चीज़ करनी ही है, और इस इमोशन की रानी निकल के आई है यहाँ पे, यानी कि ये व्यक्ति जो है इन्होंने अपना मन बना लिया है किसी चीज़ को लेकर के जो कि आपसे जुड़ी हुई है। येस, देयर इज़ कन्फ्यूजन, ऐसा नहीं है कि इनके इमोशंस में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड, ये पूरी तरीके से फैसला लेने के लिए या आपकी तरफ मूव करने के लिए रेडी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अपने आगे एक ढाल भी लगा रखी है, यहाँ पर एक कैट भी बैठी हुई है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि ये व्यक्ति इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, या ये आपकी ढाल बन के खड़े होना चाहते हैं, या आपको किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड इन केस आप लोग सेपरेशन में हो, या इन केस ये बहुत नया रिलेशनशिप है, ये इंसान इस बार जब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मे बी ये पहली बार होगा कई लोगों के लिए, या कई लोगों के लिए ये रिपीटेशन में चीज़ हो रही है, ये इंसान जब आपको अप्रोच करेंगे इस बार, तो ये बहुत ही जेन्युइन लव के साथ में आ रहे हैं, ये बहुत जेन्युइन इमोशंस के साथ में आ रहे हैं, और ये इंसान बहुत सारी जेन्युइन एनर्जी अपने साथ कैरी कर रहे हैं। ओके, तो इनके इंटेंशंस के ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता है। एज पर देयर इमोशंस चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि शायद इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने पूरी तरीके से इस रिश्ते को लेकर के, किसी सिचुएशन, फैमिली को लेकर के अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है, तो वो ज़िम्मेदारी का भार भी ये अपने कंधों पर अब उठाना चाहते हैं।
लेट्स सी इनके स्पेसिफिक इमोशंस। एंड गाइज नेक्स्ट रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ वो नो कॉन्टैक्ट के लिए एक स्पेसिफिक रीडिंग होगी। लाइक ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें सारी ही सिचुएशंस हैं, बट अगली जो रीडिंग है वो नो कॉन्टैक्ट के लिए है। तो अगर आपकी बात नहीं हो रही है किसी स्पेसिफिक पर्सन से तो आप वो रीडिंग देख सकते हो। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जो है वो उस रीडिंग में ज़रूर मिलेगी और आप जान पाओगे कि इस व्यक्ति के स्पेसिफिक इमोशंस क्या हैं। लेट्स सी अभी जब लास्ट इन्होंने आपके बारे में सोचा है तो क्या बातें इनके मन में आई हैं। आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। कोई ऐसी चीज़ है जो इनसे सही नहीं जा रही है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। आई फील लोनली, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ या पहचान नहीं पा रही हूँ। आई वॉज हर्ट बाई यू। आपने मुझे बहुत दुख दिया है। इज़ इट ओवर? क्या ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है? आई फील ये मैसेजेस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो कि सेपरेशन में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि रिश्ता है या नहीं है। बहुत ज़्यादा असमंजस में इनके विचार दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी बात हुई है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको हर्ट किया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन सिचुएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी सोचते हैं अपने दिमाग में, उल्टा करके सोचते हैं। ये गैस लाइटिंग भी करते हैं, ठीक है। ये सेल्फ को विक्टिमाइज करने की भी कोशिश करते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी जो गैप आ गया है या अभी जो भी डिसीजंस में गड़बड़ी हुई है वो इनसे अब और उसका जो आउटकम है वो सहा नहीं जा रहा है। एंड दे नो दैट यू आर अ वेरी गुड पर्सन। आप दिल के बहुत अच्छे हो एंड यू आर वेरी नाइस, बट ये आपकी तरफ कदम उठाना अभी नहीं, अपने आप को ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं या आपकी जो काइंडनेस है वो ये डिजर्व नहीं करते हैं। दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। आई फील इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जब अपने आप को जैसे मिरर में देखते हैं ना तो ये एक मास्क देखते हैं अपने चेहरे पर और ये अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये असल में कौन है। सो कहीं ना कहीं इनकी ट्रुथ, इनकी रियलिटी जो है वो पूरी तरीके से अलाइनमेंट में नहीं है। रेस्ट मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट अपडेट ज़रूर जल्दी से पोस्ट करूँगी। एंड इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।